मन का निग्रह कैसे होता है? मन का निग्रह तब होता है जब संसार तुमको असार दिखने लग जाए, तो असार में जाने की रुचि रहेगी क्या? मैं एक कहानी पढ़ रही थी कि एक न्यायविद, लॉजिशियन, न्याय करने वाला लॉजिशियन, तर्कवादी और एक वेदांती दोनों इकट्ठे जंगल में सैर करते हुए जा रहे थे। समझ रहे हो? लॉजिशियन, एनालिसिस करने वाला, तर्क करने वाला व्यक्ति, और वेदांती, तो दोनों जंगल में चले जाते हैं। तो सामने एक ढेर दिखाई देता है। अब जंगल में ढेर तो बट ऑब्वियस क्या होगा? किसी जानवर का मल है, गंदगी का ढेर है। तो जो तो थे वेदांती, वेदांती ने अपनी बुद्धि लगाई और कहा सर्व संसार मिथ्या था, इसमें यह भी मिथ्या। पर तर्कवादी कहते नहीं, हम तो हर चीज को जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे, तब निर्णय करेंगे। ऐसे थोड़े ना। वेदांती ने कहा अरे भाई, ज्ञान की दृष्टि से देखो तो उसमें और फिर क्या परखना बचता है? कहते नहीं नहीं, हम तर्कवादी हैं, तो हम पहले इसको अंगुली से छू के देखेंगे, फिर नजदीक से आंख से देखेंगे, फिर इसको सूंघ के देखेंगे, फिर इसको हम चख के देखेंगे, तब निर्णय बनाएंगे कि ये क्या है। तो ऐसे जो मूर्खानंद होते हैं ना, जो हर चीज को तर्क की दृष्टि से या यूं कह लो अनुभव की दृष्टि से देखते, जैसे वो कहते हैं कि देखो जी, होगा संसार दुख, दुख रूप लोगों के लिए, हमारे लिए तो बड़ा सुख है। एक महिला कह रही थी, मेरा घरवाला बड़ा अच्छा है, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, मेरी सास बड़ी अच्छी है, मेरा घर बड़ा सुंदर है, हमारे पास पैसे भी बहुत है। कौन कहता है संसार में दुख है? हम तो बड़े मजे से दुनिया में जी रहे, हम तो बड़े मजे से जी रहे। हर सैटरडे नाइट पार्टी होती है, महीने में एक बार वेकेशन पे जाते, हफ्ते में 2 बार बाहर खाना खाते, पतिदेव जब कहूं तो शॉपिंग कराते, तो जेवर कपड़े की कोई कमी नहीं। कौन कहता है संसार में सुख नहीं है? इंतजार करिए थोड़ा, समय बदलते देर न लगेगी। तो जब समय बदलने में देर ना लगी तो जीवन में करवट यह आया, लड़का किसी लड़की के प्यार में बागी होके माँ बाप को छोड़ के उसके साथ ब्याह करके देश ही छोड़ के निकल गया। पति देव का अपना अफेयर अपनी सेक्रेटरी से हो गया, तो श्रीमती जी को अब वो उतना प्यार नहीं देते। एक दिन पत्नी जी को ये मालूम हो गया, तो लो जी, जो हैप्पी फैमिली एंडिंग हो गई ना। फिर जैसे तैसे सबने समझाया किया कि नहीं, अरे अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अब तुम 60 साल के हो रहे हो, 60 में अब तुम अयाशी करोगे, 30 साल की अपनी उम्र जैसी की, अब तेरी बेटी की उम्र जैसी लड़की से तो अच्छा लगता है क्या? लोगों ने समझाया, उसने छोड़ दिया। हाँ ठीक है। जिंदगी गाड़ी की पटरी पर सही सही चलने लगी थी, पतिदेव को कैंसर निकल आया। अब अस्पताल और ट्रीटमेंट और ये और वो। तो ये जो महिला चौड़ी होकर के कह रही थी, अकड़ के कह रही थी ना कि हमको क्या जरूरत पड़ी है, फिर तो वो खुद डिप्रेशन में और
जरूरी नहीं कि दुख मिलने के बाद लोग धर्म की शरण में आ जाएं, क्योंकि कभी कभी दुख इतना तोड़ देता है कि आदमी निराशा में तो चला जाता है लेकिन सत्संग तक फिर भी नहीं पहुंच पाता है। ये जरूरी नहीं कि दुख के बाद सब गुरु जी के भक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो और ज्यादा टूट गई, पार्टनर धोखा दे गया, ये भी गलत, वो गलत, ये गलत। और फिर कुछ दिन पहले अखबार में उसकी भी फोटो छप गई कि उसकी भी रस्म पगड़ी हो रही है यार फला। तो मैंने कहा अच्छा गई। मानव जन्म की अवसर थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अज्ञान दूर करने के लिए, संसार के बंधन क्या हैं, क्यों हैं, ये जानने के लिए, ये शरीर हमारा क्या है, क्यों है, कैसे है, ये समझने के लिए, कैसे प्राण इस शरीर को चलाता है, ये सब समझ। ये सब तो समय ज्ञान के लिए तो लगाया नहीं, समय लगाया सामान इकट्ठा करने में और ज्ञानहीन। और फिर जब चीज़ें गड़बड़ होने लग गई तो दुख, शोक और बीमारी में निराश होकर के शरीर छूट गया, जिंदगी पूरी बर्बाद। तो मन का निग्रह करने की सवाल भी तब उठती है जब तुम आंख खोल करके दुनिया को ठीक से देखते भी नहीं हो, क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास। तो वेदांती की तरह थोड़ा नज़र तो अच्छी रखो ना, अपनी नज़र खोल के तो देखो। तुम तर्कवादी मत बनो ना कि सब टेस्टिंग करेंगे तो फिर पक्का निर्णय करेंगे। देख लेते जो तुम दुनिया को गौर से, देख लेते जो तुम दुनिया को गौर से, कल नहीं तुम आज ही दुनिया छोड़ देते। है क्या यहां पर ड्रामा है। जब आंख पे बुखार चढ़ता है प्रेम का, तब राक्षस भी देवता लगता है। और जब वो देवता अपना असली स्वरूप दिखाता है, मैं कौन हूं, तब तक देर हो चुकी होती है। समाज के सामने, परिवार के सामने कैसे बोले कि गलती हो गई, तो फिर निभाते रहते हैं, निभाते रहते हैं। एक बड़ा मस्त 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 साधु, वो ज्यादा बोलते नहीं थे, मतलब मेरी तरह लंबा लंबा प्रवचन नहीं देते थे, बहुत छोटी छोटी बातें बोलते थे। तो वो पंजाबी भाषा की में कहते थे, वो सबको चंद माही बुलाते थे। चंद माने चांद, चंद्रमा, माही माने प्रियतम। तो वो कहते थे गल्ला दो चंद माही, माने बातें दो ही हैं। गल्ला दो चंद माही, जहां बह साडे कोल, नहीं ते मर दुनिया च माही। गल्ला दो चंद माही, गल्ला दो चंद माही, जहां तो बह साडे कोल, नहीं ते मर दुनिया च माही। माही फिर भी बोल रहे, प्रियतम फिर भी बोल रहे, मोहब्बत फिर भी दिखा रहे हैं। तो वो कोई बात होती ना, तो किसी ने उनसे पूछा आप कैसे हो, आप कैसे हो, तो कहते गल्ला दो चंद माही। सामने वाला कहते जी क्या, कहते गल्ला दो चंद माही, असी तो सुख च रहने हैं, तू अपनी वेख माही। हम तो खुशी से जी रहे हैं अपने जीवन को, आनंद में, सुमिरन में, तुम अपनी देखो, हमारा मत पूछो हम कैसे।
गल्ला दो चन माही, असी ते सुख च रहने हैं, तू अपनी वेख माही। ऐसे उनकी बड़े सारे कहो ना दोहे चलते। गल्ला दो चन माही, तीसरा सुनो उनका, गल्ला दो चन माही, तैनू की ते फिर मैनू की है, जो मैनू है ते तैनू की है माई। जो मुझे है वो तुझे क्या, जो तुझे है वो मुझे क्या, तू अपनी फिक्र कर। गल्ला माने बातें, गल्ला दो चन माही, बातें दो चन माही, असी ते आनंद च जीने हैं, तू अपनी वेख माही। ज्ञान दृष्टि से अगर दुनिया को देखोगे तो निग्रह कैसे करें ये पूछोगे भी नहीं तुम। बीत जाता है जीवन लोगों का, बीत जाता है, अजीब अजीब चीजों में बीत जाता है। जो करना चाहिए वो करते नहीं, जो जैसा होना चाहिए वैसा होता नहीं। इतनी बुद्धि नहीं। बुद्धि कैसे बनेगी जब सत्संग में जाएगा। अगर सत्संग गया नहीं तो बुद्धि कहां से बनेगी। फिर तो वही बेवकूफ़ी रहेगी ना कि हम तो ठीक ठाक जी रहे हैं, हम तो अपने मजे से जी रहे हैं, हमको क्या लेना देना, हमको क्या लेना देना। प्यारे ज्यादा लंबा बोल मत बोल, होना चाहिए, वास्ता होना चाहिए।